गाइस भाई आज फिर से लेकर आया हूँ भाई एक व्लॉग। आज के व्लॉग में होने जा रहे हैं भाई बहुत सारे यूट्यूबर, यानी कि 3 यूट्यूबर से तो मैं मिलवा दूंगा आज। हमेशा तुमने देखा होगा एक यूट्यूबर से मिलते हैं, बाकी आज 3 यूट्यूबर आने वाले हैं। एक अरविंद अरोड़ा सर आ रहे हैं, दूसरे भी चैनल का नाम सब मेंशन कर दूंगा, अभी बता दूंगा वहाँ जाके कौन कौन आ रहा भाई, सब सरप्राइज़ है। अरविंद अरोड़ा सर से मुझे मिलना था भाई, मैं जा रहा हूँ। आज स्टेज पे बुलाएंगे तो स्टेज पे भी चल जाएंगे। के बारे में पूछेंगे भाई कौन कौन यूट्यूब पे वीडियो बनाता है, क्या है वो पूछेंगे, क्योंकि वो यूट्यूबर है भाई। अपन हाथ खड़ा करेंगे सबसे पहले, और आज जो भी मतलब धमाल मचाना है भाई ब्लॉग में, वहाँ चलना है। और आज बताऊँ कोटा में भाई हिस्ट्री बनने जा रही है, क्योंकि अरविंद अरोड़ा सर CPU में आ रहे हैं भाई आज, तो CPU में चल रहे हैं। अभी रोहित भाई को भी फ़ोन लगाया तो वो भी निमट रहा है। बाकी अभी फ़िलहाल मतलब टाइमिंग 5 बजे का था, तो 5 बज चुकी है। और भाई मैं फटाफट निकलता हूँ, आज मतलब सारे काम पेंडिंग थे भाई, सारे पेंडिंग थे। सुबह के व्लॉग देख रहा हूँ, सौरभ जोशी आज उदयपुर आ गए भाई, जो पहले थे अजमेर 4 दिन पहले, यानी कि 8 दिन हो चुके हैं, क्योंकि 4 व्लॉग उनके पेंडिंग में चल रहे हैं। बाकी चलते हैं फटाफट सीधा CPU में मिलूँगा। इस बिल्डिंग की हमें याद आती है अभी भी, क्योंकि ये बिल्डिंग में हम पढ़ने आते थे, पेपर देने आते थे, प्रैक्टिकल करने आते थे। रोहित भाई को भी बहुत याद आती है भाई इस बिल्डिंग की। 30वीं मंजिल पे पैदल पैदल आना पड़ता है सीढ़ियों से, बाकी लिफ्ट को यूज़ नहीं करने देते वो VIP। ये हमारे सर है भाई, कैरियर पॉइंट यूनिवर्सिटी का। आज अच्छी अच्छी शायरी लिखी हुई है भाई। भाई हम 4थे फ्लोर पे आ चुके हैं भाई ये सीन है यहाँ का, सामने मोशन है। हम लेट हो चुके हैं, घर से अभी लेट निकले, तो बारिश भी आ रही थी हल्की हल्की। हम जा रहे हैं भाई 6th फ्लोर पे। तो भाई कैमरा आ चुका है हमारा। टेंसर टॉक में जो हमारे गेस्ट हैं, जिनके बारे में आपने बोला क्या वे यार, फिर संडे, फिर वही टेस्ट, फिर वही मैथ्स का खाना, फिर वही दाल में पानी, पानी में दाल। मैं काहे वे कोटा आ गया हूँ यार। अच्छा किस किसने ताली नहीं बजाई थी? किस किसने नहीं बजाई? Go! So put your hands together to welcome our guest of the टेंसर टॉक। जोरदार ताली के साथ हम स्वागत करेंगे आज हमारे जो गेस्ट हैं टेंसर टॉक के, श्री प्रमोद माहेश्वरी सर, श्री अरविंद अरोड़ा सर, मिस्टर रघु और मिस्टर महेंद्र गोखले। जोरदार तालियां सभी के लिए। तालियां बजती रहेगी दोस्तों, मोबाइल रख दीजिए और तालियां बजाते रहिए। भाई सर मिल चुके हैं, अरविंद अरोड़ा सर। सर आ चुके Let's cheer up for the guests of the टेंसर Talk 2022 Kota chapter. अब आप अपनी जगह बैठ सकते हैं और मोबाइल रख के ताली बजा सकते हैं। पूरा शो बाकी है आपकी रिकॉर्डिंग के लिए भी। जोरदार तालियां। So प्रमोद सर, महेंद्र सर, अरविंद सर and Mr. Karthik are on stage for light lightning। दीप प्रज्वलन के लिए वहां बता रहे हैं। आप जिस मजहब के हैं, जिस धर्म के हैं, जिस शख्सियत के साथ आप अपने आप को आज यहाँ लेकर आए हैं, सिर्फ एक धारणा, एक उमंग। और मुझे सबसे पहले इसलिए भेजा गया है कि एक बार माहौल देख लिया जाए, ताकि सब लोग अच्छा पिच समझ लेंगे तो सबकी बैटिंग अच्छी हो जाएगी। गुड इवनिंग एंड संडे इवनिंग। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि मुझे किस तरफ से शुरुआत करनी चाहिए और क्या शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि जो मैं सोच रहा था उसको दीपेंद्र ने थोड़ा सा डायरेक्शन कुछ और दे दिया। बट नेवरदलेस मुझे लगता है कि आज जितनी भी ऑडियंस यहाँ पर है, दे आर इधर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। एक एंटरप्रेन्योरशिप वेंचर पे क्लास लिया करते थे, वो मेरे हॉस्टल वार्डन थे। वार्डन यूजुअली लोगों को अच्छे नहीं लगते, क्योंकि ज्यादा टोका टाकी करते हैं, तो हमें भी नहीं लगते थे। हमें लगता था कि ये बहुत फर्जी प्रोफेसर है, ये टाइम पास करते हैं। क्लास में जिस दिन वो आते उन्होंने बोला ये, और बहुत कॉमन कहानी है, परंतु मैं आज के कॉन्टेक्स्ट में आपको दोबारा सुनाता हूँ। छोटी सी बात,
उन्होंने बोला कि एक जूते चप्पल बनाने वाली कंपनी थी और उसने सोचा कि मैं अफ्रीका में जाके हमारे जूते चप्पल बेचने चाहिए। उन्होंने अपने 2 एग्जीक्यूटिव्स को बुलाया और बोला कि आप अफ्रीका जाओ और देखो जूते चप्पल का कैसा माहौल है, हम अपने शोरूम खोलेंगे। दोनों लोग वहां पर गए अफ्रीका, क्योंकि बहुत बैकवर्ड है, जंगल में लोग रहते हैं, पत्तों से गुजारा चलाते हैं, कपड़े पहनते नहीं है, चप्पल जूतों का तो सवाल ही नहीं है। माहौल देखा और दोनों एग्जीक्यूटिव्स ने अपने बॉस को एक एक फैक्स करा। एक ने लिखा, बॉस कहाँ भेज दिया यार। 94.3 माय एफएम से जो आरजे कार्तिक हैं वो अब स्टेज पर आ रहे हैं अपनी कुछ कहानियां आपके सामने लेकर। तो बड़ी तसल्ली से तस्दीक से इन्हें सुनते हैं। मिस्टर कार्तिक। हाय आप बोलेंगे हेलो, फिर मैं बोलूंगा हेलो, आप बोलेंगे हाय। ठीक है, क्लियर? हाय, हेलो, हेलो, हाय, हेलो, हाय। जोर से बोलो। हेलो। जय माता दी कितनों ने बोला? जोर से बोलो। अभी आया ना मजा। सो दोस्तों, स्वागत है आपका। मेरा नाम है आरजे कार्तिक और मैं यहाँ कोटा से 100 किलोमीटर दूर मेरा होम टाउन है भवानी मंडी। अगर आप दिल्ली मुंबई ट्रैक पे कितने लोग गए यहाँ से? दिल्ली मुंबई सारे यही कर रहे हो बस पढ़ने के लिए। तो मैं अपनी एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ शुरू में। जयपुर जंक्शन से पहले एक स्टेशन आता है, आउटर स्टेशन। अब तो इनर सर्किल में आ गया जयपुर के, दुर्गापुरा है ना। तो मुझे एक ने कहा कि, मैंने पूछा भाई ये ट्रेन रुकेगी? उसने कहा तो नहीं रुकेगी। तो लोगों ने, होते ना ट्रेन में लोग आपको इंस्पायर करते हैं, कर सकते हो, फिर आप ऐसा करना, ट्रेन से उतरना, जिधर ट्रेन जा रही है उधर ही दौड़ते उतर जाना, धीमे हो जाती दुर्गापुरा। मैंने कहा ठीक है भाई। लोगों ने बहुत मुझे पंप अप किया, मैंने कहा कोई नहीं जंक्शन उतरने का। नहीं आप उतरना दुर्गापुर, आप उतर जाओगे। ट्रेन वाकई में धीरे हो गई, मैं उतरा और मैं उतर करके जैसा सिखाया था मुझे वैसे मैं भागने लगा तेज। इतना भागा कि आगे वाले कोच के दरवाजे तक पहुंच गया। उन्होंने खींच लिया मुझे हाथ पकड़ के, कह रहे भाई शुक्र है कि तुमने पकड़ ली ट्रेन, यहाँ पे तो रुकती ही नहीं है। तो कई बार लोग जो है बहुत ज्यादा साथ दे देते हैं आपका, लेकिन ये सब तब होता है असल जीवन में जब आप बहुत आगे बढ़ चुके होते हैं। जब आप शुरू कर रहे होते हैं तो आपका कोई साथ नहीं देता है, बहुत कम लोग आपके आसपास होते हैं। मैंने जब शुरू किया था, पहले मैं अपना किस्सा सुनाता हूँ फिर आपको आगे बात बताता हूँ। तो मैं जब भवानी मंडी से पहुंचा BBA करने के लिए जयपुर, और मैंने एक आरजे को सुना, आरजे सिड को, तो मुझे लगा कि मुझे भी आरजे बनना चाहिए। तो मैं अलग अलग स्टेशन में जाता था अपना CV लेकर के, और मेरे अंदर वही जुनून था कि मुझे तो रेडियो जॉकी बनना है। मेरा CV लेते थे गार्ड साहब और रख लेते थे, कुछ तो वहीं पे ऐसे नीचे डाल रहे होते। मैं कहता भाई बाद में पी लेना, इस पे रख के चाय, थोड़ी तो इज्जत दे दो। फिर मैंने फाइनली अलग अलग जगह ट्राई करने के बाद माय FM में, जहाँ आज मैं रेडियो जॉकी, वहाँ पर मैंने इंटर्नशिप की। और वो जो 9 महीने की इंटर्नशिप थी उसने मुझे लाइफ सिखा दी। आज यहाँ प्रमोद सर अभी कह रहे थे कि हम में से बड़े सारे लोग जो हैं, जो IIT में जाना चाहते हैं, जो नीट करना चाहते हैं, वो सारे लोग को पहले लाइफ स्किल सीखनी बड़ी जरूरी है। तो मुझे जो 9 महीने थे उसमें लाइफ स्किल सीखने का मौका मिला कि जिंदगी जीनी कैसी है। मैं लगातार कोशिश कर रहा था आरजे बन जाऊं। जहां रहता था वहां से पैदल जाता था अपने स्टेशन तक। बीच में एक स्टेशन आता था, मेरी आंखों से आंसू आने लगे। मैंने कहा यार कुछ हो ही नहीं रहा है, आरजे बन ही नहीं रहा है, कुछ हो ही नहीं रहा है। लेकिन फिर एक अंदर से आवाज आई कि तू कर सकता है, इतनी जल्दी हार क्यों मान रहा है। मैंने अपने आप को फिर से सेल्फ मोटिवेट किया। पापा से कहा पापा 1-2 महीने और दो, मैं कुछ ना कुछ करूंगा। BBA फाइनल ईयर की बात। और उसके बाद मुझे कोटा में ही, इसी शहर में पहली बार 1 सितंबर 2010 यानी कि आने वाली तारीख, 12 साल रेडियो करते हो जाएंगे, उस दिन पहला शो करने का मौका मिला। और जब मैंने वहां से शुरू किया तो मैंने सोचा था कि मैं जब आरजे बनूंगा तो ऐसे आरजे नहीं बनूंगा, ऐसे तो बहुत सारे आरजे बनते हैं, ऐसा आरजे बनूंगा कि लोग आरजे बोले तो फिर कार्तिक आना चाहिए। 2017 में मैंने कहानियां सुनाना शुरू किया सोशल मीडिया पर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब। शुरू में लोग देखते नहीं थे, 200-300 व्यूज आते थे। होता ना, आप ही ज्यादा के देख रहे होते। 100 व्यू तो मैंने बढ़ा दिए बार ज्यादा के। 6 महीने तक मैं डालता रहा, सोमवार सुबह 9:30 बजे। और ये सोमवार सुबह 9:30 बजे मेरा आज ट्रेडमार्क हो चुका है। 6 महीने के बाद में एक वीडियो ऐसा था जिसको मिलियन लोगों ने देखा, और उस वीडियो की वजह से जो पुराने 6 महीने के वीडियो थे उनको मिलियन लोगों ने देखा, और फिर वो कारवां बढ़ता चला गया। आज 1 करोड़ के लगभग लोग जो है अलग अलग प्लेटफॉर्म पे मेरे साथ जुड़ चुके हैं। तो अगर मैं उस दिन ये सोचता कि भाई ये तो चलेगा ही नहीं, इसका तो कुछ होगा ही नहीं, तो फिर कुछ हो नहीं पाता। तो इसलिए मैंने सोचा कि नहीं, आपको मेहनत करनी है, लगातार करनी है। तो मेरी इस जीवन यात्रा में, जिसमें बहुत सारा स्ट्रगल रहा है, बहुत सारे लोगों ने कहा कि भाई तो आरजे नहीं बन सकता, वही सारे लोग आज कॉल करके कहते हैं यार मेरी मौसी का लड़का, उसको सेल्फी खिंचवानी, तुम्हारे साथ खिंचवा ले। तो ये आपके साथ होगा, लेकिन उसके लिए आपको बहुत सारी मेहनत करनी होगी। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि मंजिलें उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं,
मंजिलें उन्हें मिलती हैं जो जिद पर अड़े होते हैं। भगवान गौतम बुद्ध की एक कहानी सुनाता हूं आपको। कहानी सुनने के लिए तैयार है? भगवान गौतम बुद्ध की कहानी, एक लड़का था और वो सेठ के यहाँ पे नौकरी कर रहा था। पुराने जमाने की बात है। वो आता था, वो सोचता था मेरी जिंदगी क्या है, कुछ भी नहीं हो रहा जिंदगी में, जाता हूँ थोड़ा बहुत पैसा मिलता है। उसे किसी ने कहा कि आप भगवान गौतम बुद्ध से जाकर के मिलो, आपकी जिंदगी का उद्धार कर देंगे। उसने कहा ठीक है। लंबी यात्रा थी, उसने यात्रा शुरू की। पहला दिन हुआ, शाम हो गई। उसने कहा कहाँ रुके? तो एक हवेली में रुका। हवेली में गया तो हवेली की मालकिन ने कहा आप रुकिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप कहाँ जा रहे हैं? तो उसने कहा हम गौतम बुद्ध से मिलने जा रहा हूँ। उन्होंने कहा बहुत अच्छी बात है, मेरा एक सवाल है, आप बस पूछ लीजिएगा। लड़के ने कहा क्या सवाल है? तो मालकिन ने कहा कि मेरी बेटी है, ये बोल नहीं सकती और इसकी शादी नहीं हो रही, तो आप पूछेगा इसकी शादी कब होगी? लड़के ने कहा ठीक है। लड़का आगे चला तो पहाड़ी रास्ता था। पहाड़ पर उसने देखा एक जादूगर तपस्या कर रहा है। जादूगर से मिला, उसने कहा कि मुझे भगवान गौतम बुद्ध के पास जाना है, थोड़ा रास्ता बताइए किधर से आश्रम आएगा। तो जादूगर ने कहा वाह यार, तुम तो बड़ी अच्छी जगह जा रहे हो, मेरा एक सवाल है, पूछ लेना। उन्होंने कहा क्या सवाल है? जादूगर ने कहा कि मैं स्वर्ग जाना चाहता हूँ, जा नहीं पा रहा हूँ। लड़के ने कहा ठीक। जादू की छड़ी उसने घुमाई, पहाड़ पार करा दिया। अब लड़का जहां पहुंचा एक दरिया था। दरिया में एक कछुआ था। कछुए से भी यही बातचीत हुई। तो उसने कहा कि मैं भगवान गौतम बुद्ध के पास जा रहा हूँ। कछुए ने कहा कि ठीक है, आप बस एक काम कीजिएगा, मेरा एक सवाल पूछ लीजिएगा कि मैं ड्रैगन कब बनूंगा। लड़के ने कहा ठीक है। लड़का आश्रम में पहुंचा। शाम का समय था, प्रवचन चल रहा था। भगवान गौतम बुद्ध ने जब प्रवचन खत्म किया तो उन्होंने कहा कि आप में से कोई भी 3-3 सवाल पूछ सकते हो। अब लड़के के पास में 4 सवाल थे। पहला खुद का, मेरा क्या होगा। दूसरा हवेली की मालकिन का, किसकी शादी कब होगी बेटी की। तीसरा जादूगर का, कि स्वर्ग कब जाएगा। और चौथा कछुए का, कि ड्रैगन कब बनेगा। लड़के ने सोचा यार मालकिन की बेटी जो है वो बड़ी भी हो गई, शादी भी नहीं हो रही, बोल भी नहीं पा रही है, पता नहीं क्या होगा, उसका सवाल इंपॉर्टेंट है। फिर लड़के ने सोचा कि जादूगर बरसों से तपस्या कर रहा है बेचारा, वो भी परेशान है, पहाड़ में बैठा हुआ है, उसका भी सवाल इंपॉर्टेंट है। फिर उसने सोचा कि जो कछुआ है उसका भी सवाल इंपॉर्टेंट है, वो भी ड्रैगन बनना चाहता है। लड़के ने अपना सवाल ड्रॉप किया, बाकी तीनों के सवाल पूछे। जवाब लेकर के वापस गया, कछुए के पास पहुंचा। कछुए से कहा कि आप ये अपना कवच उतार दीजिए, जैसे आप ये कवच उतारेंगे वैसे ड्रैगन बन जाएंगे। जैसे ही उस कछुए ने कवच उतारा, उसमें से हीरे मोती निकले। लड़के ने वो लिए, वो कछुआ ड्रैगन बन गया। उसने कहा आपके ले जाओ, हीरे मोती मेरे काम के नहीं। जादूगर के पास गया, जादूगर को कहा कि आपके लिए, उन्होंने कहा कि आप जैसे ही ये जादू की छड़ी का मोह छोड़ेंगे आप स्वर्ग चले जाएंगे। उसने जैसे ही जादू की छड़ी छोड़ी वो स्वर्ग चला गया, और जाते जाते छड़ी लड़के को दे गया। लड़का जब वहां पहुंचा हवेली में और मालकिन से कहा कि आपकी बेटी की जैसे ही आप कहेंगे कि शादी होने वाली है, दूल्हा चुन लेंगे, वैसे ये लड़की बोलने लगेगी। हवेली की मालकिन ने कहा ये रहा दूल्हा, सामने तो खड़ा है। और जैसे ही उसने कहा, लड़की ने कहा, बोलना शुरू किया, कहा आप तो वही हैं जो उस दिन आए थे। उस लड़के के जीवन में हीरे मोती आ गए, उस लड़के के जीवन में जादू की छड़ी आ गई, उस लड़के के जीवन में शादी भी हो गई। एक सवाल उसने अपना छोड़ दिया, यानी कि उसने सबसे इंपॉर्टेंट चीज की त्याग कर दिया। ये कहानी वैसे एक बड़ी कहानी टाइप की है, आप कहेंगे इसमें बहुत सारे किरदार ऐसे ऐसे बात कर रहे हैं, लेकिन ये कहानी बहुत इंपॉर्टेंट बात सिखाती कि लड़के ने त्याग कर दिया, अपना सवाल छोड़ दिया। उसने अपना सवाल छोड़ करके बाकी सबके सवाल पूछ लिए। आपको भी त्याग करना पड़ेगा उस मीठी नींद का जो सुबह सुबह आ रही होती है। आपको भी त्याग करना पड़ेगा उस चैट का जो आप करते चले जाते हैं, करते चले जाते हैं, करते चले। कितने लोग ऐसे इस चैट में फंस गए? कईयों को तो बाद में पता चलता है। कितना ही बड़ा नंबर जो आपको लगता है आपके हिसाब से जो बड़ा नंबर है वो नंबर लिखो मोबाइल के कैलकुलेटर में। जीरो लिखो ना, सबसे बड़ा है। क्या नंबर लिखा? आपने क्या नंबर लिखा भाई? जीरो लिखो। हाँ पीछे वाले आपने लिखा। आप कुछ कर रहे हैं फोन में? चैट तो नहीं कर रहे? पीछे वाले सबसे बड़ा जीरो। क्या नंबर लिखा? जीरो। जिसने जीरो लिखा है उसका बैंक बैलेंस जीरो रह जाएगा। और किसने क्या लिखा है? जिसने 1 लिखा है उसके पास ऑप्शन है 0000000 ऐड करने की। और इस पर मैं कहना चाहता हूं, किसी ने बड़े कमाल की बात की कि हम लोग ना अपनी झोली छोटी कर लेते हैं। कई बार देने वाला तो बहुत कुछ देना चाहता है, हमें ऐसा लगता है 2 महीने के बाद कि यार नंबर नहीं आ रहे, मेरा तो कुछ होगा ही नहीं। हम अपना प्लान चेंज कर लेते हैं, हम कहते हैं चलो छोड़ो, अब तो मेरा होगा ही नहीं, मैं तो ऐसे ही 12th करके यहाँ से निकलूंगा, कोटा से अपने घर जाऊंगा। ऐसा किसी के साथ होता है? किसी को लगता है ऐसा कि मेरा नहीं होगा? कितने लोग हैं यहाँ पे जिनको लगता है कि मेरा नहीं होगा? आपको लगता है सर? डिसाइडेड है आपका? कमियां ढूंढ क्योंकि कमियां निकालने के लिए लोग, ख्वाब देखने हैं तो ऊंचे देख क्योंकि नीचा गिराने के लिए तो लोग, और कदम रखना है तो आगे रख क्योंकि पीछे खींचने के लिए तो लोग, और तू कोशिश तो कर क्योंकि तालियां बजाने के लिए तो लोग। और आखिरी में बात खत्म करते हुए, कितने सारे बच्चे यहाँ पर ऐसे हैं जिनको ये टेंशन है कि मेरे चाचा, मेरे फूफा, मेरे मौसा कॉल करके पूछेंगे कैसी चल रही है तैयारी। रिश्तेदारों की टेंशन लेके कितने लोग आए हुए हैं? किसी ने बड़े कमाल की बात की आप सबके लिए।
कि लोगों की बातों को कभी दिल से मत लगाना। लोग तो अमरूद खरीदने से पहले पूछते हैं कि मीठे हैं ना, और बाद में नमक लगा के खाते हैं। तो ऐसे खतरनाक लोगों से बच के रहिए। और मैं अपनी लाइफ में, आप सबको मालूम है, हम सब पंच तत्व से बने हैं, राइट? 5 तत्वों से। लेकिन सक्सेस जो है वो 3 तत्व से बनी है। सबसे पहला ऊपर वाले का आशीर्वाद, और मेरा बड़ा स्ट्रांगली मानना है कि अगर वो आपके साथ नहीं है, पहली बात तो अगर वो आपके साथ है तो फिर ये नीचे वाले कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो ऊपर वाले का आशीर्वाद। दूसरा, आपका जो परिवार है, आपकी जो फैमिली है, उसका प्यार। बड़े सारे लोग हैं जो अपने फैमिली में टेंशन में रहते हैं कि घर जाऊंगा फिर से मन नहीं करेगा घर जाने का, तो फैमिली का प्यार। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, आपका हार्ड वर्क, आपकी मेहनत। कुछ लोग जो लाइफ में 30-32 साल के हो जाते, कुछ नहीं कर पाते, उनसे पूछो आपने क्या किया था जब आप 19 से 25 के बीच में थे? कि मैं तो कोचिंग के बाहर जा खड़ा होता था उसको देखने के लिए। बोले फिर क्या हुआ? बोले जब 25 का हुआ तो हमारी लव मैरिज हो गई। उस लड़के को वो सब मिला जो वो चाहता था, क्योंकि वो चाहता ही लव मैरिज था। उसने अपने 5-6 साल उस लड़की को सोच के कि शादी होगी शादी होगी शादी होगी, यही गाता रहा। तो ऐसा नहीं कि उसकी सुनी नहीं, उसकी सुनी, उसकी शादी हुई, लेकिन सिर्फ उसने उसी पर्टिकुलर बात को सोचा। आप लाइफ में जैसा सोचते हैं वैसे बन जाते हैं, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। तो तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है आपका हार्ड वर्क। ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ, अपने परिवार के प्यार के साथ और अपने हार्ड वर्क के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। थैंक यू सो मच दोस्तों, बहुत धन्यवाद।